प्रकृति के प्रतीक जो है पर्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। और भाई बहन का जो प्रतीक है उसके लिए भी हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। मंदिर का साफ़ सुथरा किया जाता है, जिस तरह हर एक धार्मिक स्थलों की साफ़ सफाई की जाती है, उसी तरह हम लोग अखाड़ा का साफ़ सफाई साल में हम लोग 1-2 बार करते हैं, एक सरहुल में और एक करम में। बलि प्रथा होता है, मुर्गा मुर्गी की बलि होती है और पहान के द्वारा कहानी सुनाया जाता है कर्मा और धर्मा का। कल कर्म पूजा है, ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बारिश भी होने को है पर यहाँ पे तैयारियां रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। लाइटिंग लग चुकी है, ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुका है और डेकोरेशन करना बाकी है। और ऐसे में हमारे साथ बबलू मुंडा जी है जो कि उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि कर्म पूजा क्या है, क्या कहानी, किस प्रकार से वो मनाते हैं। क्योंकि जहाँ तक आपको बता दें कि हमें पता है कि कर्म पूजा प्रकृति का पर्व है और साथ ही भाई बहन के प्यार को भी दर्शाता है। हर साल की भांति यहाँ पे इस साल भी यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से कर्म पूजा मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियाँ चल रही। इस वक्त हमारे साथ बबलू मुंडा जी सीधा उनसे हम जुड़कर बात करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी यहाँ पे कर्म पूजा को मनाया जा रहा है, आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से तमाम हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों को करम महोत्सव की हम शुभकामना देते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। जिस तरह पूरे झारखंड से लेकर पूरे विश्व में आदिवासी समाज जिस तरह करम महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये भाई बहन का प्रतीक, गांव में हरियाली, खुशहाली और प्रकृति के प्रतीक जो है पर्व है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। और निश्चित रूप में एक एकता का परिचय भी है ये पर्व और समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करता है। जिस तरह आदिवासी समाज अगर प्रकृति का पूजा पाठ नहीं करता तो विश्व में अलग टाइप का रूप रहता है। जिस तरह आप लगातार देख रहे होंगे कि लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और जहाँ छेड़छाड़ हो रहा है वहाँ पर अप्रिय घटना भी घट रही है। तो एक लगाव रहा है आदिवासी समाज का प्रकृति से, इसलिए हम लोग आए करम का तैयारी कर रहे हैं। और भाई बहन का जो प्रतीक है उसके लिए भी हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, जो सालों से लोग इस पर्व को इंतज़ार करते हैं। जिस तरह छठ महापर्व में शुद्धता के साथ जिस तरह पर्व को मनाया जाता है, उसी तरह शुद्धता के साथ ये करम पर्व को भी मनाया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने कर्मा को लेकर के अखाड़ा की साफ़ सफाई की, रंग रोगन किया, आज विद्युत सजा हुआ है और बहुत सारे फूलों की सजावट हो रही है। तो निश्चित रूप में लगता है कि हम लोग करम के दिन हम लोग गांव में एक साथ एक अखाड़ा में सभी लोग हम लोग मिलते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस करम पर्व को मनाते हैं। जी, और क्या कुछ तैयारियाँ बाकी रह गई है? देखिए, मूल रूप से फूल का सजावट का तैयारी बचा हुआ है। वर्षा हो रहा है इसलिए लेबर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग करीब लगता है कि 50-60 हज़ार रुपये का फूल सिर्फ मंगाए हैं सजाने के लिए। और लोग जब यहाँ अखाड़ा में जब आएँ, प्रवेश करें तो लगे कि हम किसी एक जिस तरह मंदिर का साफ़ सुथरा किया जाता है, जिस तरह हर एक धार्मिक स्थलों की साफ़ सफाई की जाती है, उसी तरह हम लोग अखाड़ा का साफ़ सफाई साल में हम लोग 1-2 बार करते हैं, एक सरहुल में और एक करम में। तो निश्चित रूप में ऐतिहासिक हम लोग सजा रहे हैं और लोगों को अच्छा लगेगा। और इसका एक धार्मिक लगाव भी है, जो अखाड़ा में जो भी देखे होंगे कि जो लोग भी मंदिर से गुजरते हैं तो माथा टेकते हैं, उसी तरह लोग इधर से भी गुजरते हैं तो इस स्थल को भी माथा टेकते हैं। और अच्छा लगता है कि हमारे चीज़ों को लोग सम्मान देते हैं और सबका सहयोग भी रहता है करम पर्व मनाने में। करम में नहीं, सरहुल में भी बहुत अच्छा लोगों को सहयोग रहता है और इसी तरह हम कामना करते हैं, आशा करते हैं कि लोगों का सहयोग मिलता रहे और हम समाज में अपने काम को करते रहें। कर्म डाली का क्या मान्यता है? देखिए, करम डाली का जो मान्यता है कि जिस मौजा में करम पूजा होता है उस मौजा से करम डाली को लाया नहीं जाता और दूसरे मौजा से काट कर लाया जाता है। तो कल हमारे जो भी भाई लोग हैं वो लोग जाएंगे, जो कुंवारा भाई लोग हैं, उसमें शादीशुदा लोग नहीं जाते हैं, तो वो जाते हैं और मौजा से बाहर जा कर के वहाँ से करम डाली एकदम पूरे विधि विधान के साथ में मौजा के बाहर आकर के खड़ा हो जाते हैं। फिर उन लोगों को हम लोग लेने जाते हैं बाजा गाजा के साथ में और नाचते देखते हम लोग करम डाली को अखाड़ा में लाते हैं और फिर करम डाली को हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं और पहान के द्वारा पूरे रूढ़िवादी परंपरा के साथ बलि प्रथा होता है, मुर्गा मुर्गी की बलि होती है और पहान के द्वारा कहानी सुनाया जाता है कर्मा और धर्मा का, उसका अलग महत्व है। इसलिए
आदिवासी समाज अपने प्राकृतिक पूजा में लीन है और आदिवासी समाज की वजह से आज पूरे सृष्टि बचा हुआ है। क्या लगता है युवा जो है या आजकल के वो अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, लोग भूल नहीं रहे हैं, समय नहीं देते हैं, भूल नहीं रहे हैं, सब अपना अपना हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ही कहेंगे कि जो हमारा पुरखा आजा के द्वारा जो व्यवस्था, जो हमारा पारंपरिक पूजा पाठ है, उसको कम से कम आप लोग ज़रूर करें। और रूढ़ी प्रथा हम लोग मानने में ये है और हम लोग रूढ़ी प्रथा को ही मानते हैं। इसलिए हम नवयुवक साथियों को, भाइयों को कहना चाहते हैं कि अपने पारंपरिक व्यवस्था को फॉलो करें और सीखें और अपने आने वाला पीढ़ी को भी बताएं कि हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारा बरकरार रखना है। आज मेरा पारंपरिक व्यवस्था की वजह से आदिवासी समाज बचा हुआ है, इसलिए हम लोग को पारंपरिक जो व्यवस्था है उसको हम लोग को बचाना है और नए पीढ़ी को भी बताना है। जी, कल कितने संख्या में लोग आएंगे? पुरुष महिलाएं अपनी वेशभूषा में आती है, पारंपरिक वेशभूषा में, क्या कहेंगे उस पर, क्या मान्यता है उसकी? देखिए, हम लोग का जो वेशभूषा है लाल पाड़ साड़ी और पुरुष का धोती और लाल पाड़ गमछा, तो इस तरह का पारंपरिक व्यवस्था है। और लोगों से कहेंगे कि अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहें और अपना पूजा पद्धति है उसमें ज़रूर भाग लें। और लोगों को हम आग्रह करेंगे कि उस दिन जीन्स पैंट और जो टी शर्ट होता है उस सब का यूज ना करें। अपना पारंपरिक जो व्यवधान है, ड्रेस है और हमारा जो वाद्य यंत्र है उसका भी प्रयोग करें, ताकि हमारा जीवित रहेगा हमारा पारंपरिक व्यवस्था। और हम लोगों को कहना चाहते हैं कि जो हमारा व्यवस्था है वो हमारा बहुत मजबूत व्यवस्था है, उसको कायम रखने का ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। काफ़ी भीड़ भी होने वाली, तो उसके लिए क्या सुरक्षा को लेकर भी कुछ इंतजाम? देखिए, हम लोगों ने थाना क्षेत्रों में अपने हिसाब से हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है और बहुत ज़्यादा सरहुल टाइप का भीड़ नहीं होता है ना। सब अपने अपने अखाड़ा में पूजा पाठ करते हैं, इसलिए भीड़ अखाड़ा में ही सीमित रह जाता है। तो गांव के लोग जुटते हैं, या सदान हो या आदिवासी हो, तो वही क्षेत्र में ही भीड़ का माहौल रहता है। और ख़ास करके जिस दिन करम डाली का विसर्जन होता है उस दिन हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह किए हैं कि उस दिन विशेषकर सभी अखाड़ों में ध्यान दीजिए। कहे कि बहुत से लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्व को ख़राब करने में लगे हुए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग नज़र रखेंगे। और जिला प्रशासन को हम लोग चिट्ठी भी लिखे हैं कि इस तरह का ज़रूर ध्यान दें, ताकि पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ मने, आपसी भाईचारे के साथ मने, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने, यही हम लोग मांग किए हैं। जैसा कि आपने सुना कि कल यानी कि कर्म पूजा है और साथ ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं सब यहाँ पे अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आएंगे और कर्म पूजा को मनाएंगे। और अगर आप भी कर्म पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर कर्म पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप भी कर्म पूजा में शामिल हो और जाने कि कर्म पूजा आखिरकार है क्या। और आप भी जब, जैसा कि आपने सुना कि बबलू मुंडा ने अपील भी की कि अगर कल आप आते हैं तो जीन्स टॉप या फिर जीन्स शर्ट का प्रयोग ना करें, ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी है। बस अब कल इसकी पूजा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।